भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद आदरणीय जन जन के लाडले भारत देश के गौरव असम के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत बिस्वा जी हम लोगों के बीच में उपस्थित हो चुके हैं। आप लोगों से निवेदन है एक बार जोरदार ताली बजा करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें और उनके स्वागत में भारत माता का जय जयकार करें। बोले भारत माता की भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भारत माता की। हमारे बीच में जिनका हमें इंतजार था वो हमारे मंच पर उपस्थित हो चुके हैं। साथियों, मंच पर उपस्थित हमारे भाजपा जिलाध्यक्ष महोदय ज्ञान सिंह जी, हमारे भाजपा प्रत्याशी आदरणीय अजयलाल जी रागी जी, पूर्व विधायक महोदय फूल सिंह जी पवार जी और हमारे जिला राजगढ़ के विधानसभा पूर्व विधायक प्रताप जी मंडोई जी और हमारे खिलचीपुर विधानसभा प्रभारी मुकेश जी राठौर जी, भाईचंद जी दांगी जी, बलराम जी टाक जी, मेहरबान सिंह जी दांगी जी और ईश्वर सिंह जी तोमर जी, मंच पर उपस्थित राघवेंद्र सिंह जी बना साहब, मंच पर पूरा भाजपा जिला परिवार। साथियों, मैं हमारे लाडले मुख्यमंत्री असम के आदरणीय हेमंत जी बिस्वा जी के स्वागत के लिए मैं भाजपा प्रत्याशी आदरणीय अजयलाल जी रागी साहब से अनुरोध करूंगा कि वो आए और उनका स्वागत करें। और आदरणीय जिलाध्यक्ष महोदय से भी निवेदन है कि वो भी आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। अब मैं जिलाध्यक्ष महोदय के स्वागत के लिए मैं मंडल अध्यक्ष आदरणीय निर्मल कुमार गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए, उनका स्वागत करें। ईश्वर जी तोमर साहब से निवेदन है कि वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। और हमारे भाजपा प्रत्याशी आदरणीय अजयलाल जी रागी साहब के स्वागत के लिए मैं भाईचंद जी रागी साहब से अनुरोध करूंगा कि वो आए, उनका स्वागत करें। और हमारे विधानसभा प्रभारी प्रताप जी मंडोई, पूर्व विधायक राजगढ़ विधानसभा, उनके स्वागत के लिए मैं ओम जी पार्षद प्रतिनिधि से अनुरोध है कि वो आए, उनका स्वागत करें।
आदरणीय हमारे जिला उपाध्यक्ष मेहरबान सिंह नांगी जी का स्वागत करें। आशीष जी तिवारी जी जिला उपाध्यक्ष महोदय का स्वागत आदरणीय जिला मंडल अध्यक्ष जी निर्मल कुमार गुप्ता जी से निवेदन है कि वो करें। समस्त पार्षद प्रतिनिधि और मंडल के पदाधिकारियों से निवेदन है कि वो बड़ी माला में आकर सभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। सभी जनप्रतिनिधि भारत माता की, भारत माता की। सभी आप पार्षद महोदय आने दो उनको, पार्षद जी को आजान दो। अरे आजान दो सर, भाई साहब, अरे आजान दो, आजान दो उनको, अरे आजान दो 5 मिनट के पार्षद महोदय के नाम आजान दो। सभी हमारे जनप्रतिनिधि जो बाहर से आए उनके स्वागत के सभी अपने मंडल अध्यक्ष महोदय से निवेदन है, सभी का करते हैं स्वागत। मुकेश जी चौधरी जी सभी हमारे जनप्रतिनिधि का स्वागत करते हैं। हमारे बीच में हमारे मंडल नगर पंचायत अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि अपनी टीम को लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विरसा देकर उनका स्वागत करें। मंच पर उपस्थित हमारे जगदीश जी पटेल साहब गुजरात से आए, हमारे प्रभारी, और साथ में हमारे विधानसभा विस्तारक महोदय यशवंत जी दुबे साहब से भी अनुरोध है कि वो भी आए, उन दोनों उनका स्वागत करें हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी का। जिनने स्वागत कर दिया वो अब अपना स्थान ग्रहण करें और अपना अलग अपने जगह छोड़ दे। हो साथियों, जिसने स्वागत कर दिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का वो अपना स्थान छोड़ दे वहां से। सभी से निवेदन है आप अपना स्थान ग्रहण कर ले भैया, सभी से निवेदन है पार्षद महोदय से। नीरज जी आपने कर दिया, स्थान ग्रहण कर लो, आप स्थान ग्रहण कर लो अपना, खड़े ना रहे, सभी बैठ जाए। ओम जी भाई साहब बैठ जाए, कर दिया नहीं कर रहा, आप अपना स्थान ग्रहण कर ले। दुर्गा प्रसाद जी, दुर्गा जी आप स्थान ग्रहण कर लो, भीड़ मत लगा भाई साहब। जिनने स्वागत कर दिया अपना स्थान छोड़ दे और मंच पर नीचे उतर जाए भाई साहब। एक निवेदन है, आप एक बार आप अपने स्थान ग्रहण कर लो, पार्षद मोदी स्थान ग्रहण कर लो, और स्वागत करके अपना नीचे मंच पर उतर जाए भाई साहब। आप मैं अब बोलो भारत माता की, जोर से बोलना पड़ेगा। जैसे क्या है, अपना भाजपा प्रत्याशी भोपाल भेजना है, इसलिए जोर से भारत माता की, भारत माता की। मैं अब हमारे भाजपा जिला मंत्री आदरणीय राघवेंद्र बना साहब से अनुरोध करूंगा कि वो आए और कार्यकर्ता को संबोधित करें। आदरणीय बना साहब, सभी से निवेदन है अब स्थान छोड़ दे अपना और नीचे बैठ जाए भाई साहब। अब भीड़ ना लगाए मंच पर, सभी मंच पर नीचे उतर जाए भाई साहब। सभी से निवेदन है
मैं भाजपा मंडल महामंत्री चौधरी जी समाचार अनुरोध करूंगा कि वो मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आइए आइए। मेरे साथ हमारे छापड़ा मंडल के खिलचीपुर विधानसभा के जितने भी ग्रामीण से पधारे हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मेरे साथ आप दोनों हाथ खड़े कर भारत माता का जयकारा लगाएं। वो जयकारा खिलचीपुर तक पहुंचना चाहिए। विधानसभा को मालूम करना चाहिए कि छापियाड़ा में आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत जी विश्व शर्मा जी को सुनने के लिए आप आ रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आज हेमंत जी विश्व शर्मा के हमारे छापड़ आगमन में आप उनका दोनों हाथों से ताली बजाकर उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करें। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमारे कप्तान भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय ज्ञान सिंह जी गुर्जर साहब, हमारी भारतीय जनता पार्टी के निरंतर 12 घंटा हम लोगों के बीच काम करने वाले, ऊर्जा वाले, हम युवाओं जैसा जोश, गरीब की चिंता करने वाले, गरीबों के बारे में बात करने वाले, इस विधानसभा के विकास की सोच रखने वाले ऐसे हमारे आदरणीय प्रत्याशी हजारी लाल जी दांगी जी, हमारे विधानसभा के प्रभारी राजगढ़ विधानसभा के पूर्व जिला विधायक आदरणीय प्रताप सिंह जी, हमारा और सम्मानीय मंच, ये चुनाव 21वीं सदी का जिस पार्टी का, जिस राष्ट्र का नेतृत्व हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, ऐसी पार्टी के जिसके नेतृत्व में आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान और हमारे आदरणीय हजारी लाल जी दांगी जी, मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं कि इस विधानसभा में हमने 15 साल कांग्रेस का कार्यकाल देखा है भाइयों। हम युवाओं में को बड़ा दुख होता है कि हमारे विधानसभा के लोगों ने हमें युवाओं का सपने को कई निराशा की ओर देखने का अवसर मिला है। ये 15 सालों में कांग्रेस के विधायक प्रिय सिंह ने कभी हमारे इस विधानसभा में कभी किसानों के बारे में, कभी गरीबों के बारे में कभी चिंतन नहीं करा भाइयों। वो व्यक्ति ऐसे परिवार से आता है जो अपनी गाड़ी के कांच लगा के और रोड से निकल जाते हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रत्याशी हजारी लाल जी को मैंने अपने दिल से, नजदीकी से उनको पहचानने की कोशिश की है। मैं आपको सत्य बात बताता हूं, ऐसा विधायक इस राजगढ़ जिले में दूसरा नहीं हो सकता भाइयों। और यह समय बार बार आने वाला नहीं है। अगर इस विधानसभा का विकास करना है, इस विधानसभा के युवाओं के बारे में सोचना है, इस विधानसभा के गरीबों के बारे में सोचना है, इस विधानसभा के किसानों के बारे में सोचना है, तो आने वाली
17 तारीख को आप भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर बटन दबाकर हजारी लाल जी धांगी को विजय बनाए। इतना ही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बना साहब। हमारे बीच में जिला भाजपा महामंत्री महोदय देवी सिंह जी सोंधिया साहब हमारे बीच में मंच पर उपस्थित हो चुके हैं। बोलो भारत माता की। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे देवी सिंह जी जिला महामंत्री जी का स्वागत भालचंद जी दांगी साहब कर रहे हैं। मैं अब आमंत्रित करता हूं टेट तर्राट और राजगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक आदरणीय प्रताप जी मलडोई साहब और हमारे विधानसभा प्रभारी। जोरदार तालियों से स्वागत उनका। बोलो भारत माता की। आज खिलचीपुर विधानसभा के छापेड़ा गांव में पधारे आसाम के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत जी, हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय ज्ञान सिंह जी, हमारे प्रत्याशी आदरणीय हजारी माड़ साहब, जिला महामंत्री आदरणीय देव सिंह जी, जिला उपाध्यक्ष आशीष जी, सभी हमारे मंडल के अध्यक्ष, उपस्थित आदरणीय सभी मंच में बैठे नेताओं, सामने बैठी माड़ साहब की जनता जनार्दन, अनागाड़ी बैठी सारी मारी लाडली बेना हो और अनाग बेटिया ही सवड़ा ही मारा पेड़ो ही हो। देखो दादा, ये चुनाव 5 साल में हुए। पहला अपन ने प्रियवत सिंह जी जिताड़ दिया, तो यार बदलो कर दो। हमारे के तो माड़ साहब आप लोग गरीब 5 साल से ना वो काम कर रहे हो, लपक के वोट दे दो तो सरकार भी अड़की और काम भी वही था तो करेगो। सिर्फ फर्क अतरो है कि खिलचीपुर में जो कहे कि माड़ साहब दांगी दांगी को काम करे, बाकी माड़ साहब सोंधिया और गुर्जर और जतरी जात है सबको काम करेगा उनकी गारंटी मां ले लिया। और आवार के दिल खोल के माड़ साहब 17 तारीख के दिन वोट दीजो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक महोदय साहब। मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे भाजपा जिला महामंत्री आदरणीय देवी सिंह जी सोंधिया साहब को कि वो आए और कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत। सभी एक जय घोष लगाएंगे। जय जय श्री राम। 25% लोगों ने जय घोष नहीं किया है। ये राम का देश है, हम राम के बेटे हैं। सुंदरकांड सबने पढ़ा है। सुंदरकांड में तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी, चलत महाधुनि गर्ज सिभारी गर्भ स्त्रमय निश्चर नारी। हनुमान जी महाराज ने ऐसा सिंहनाद किया था कि लंका में रहने वाली सारी गर्भवती राक्षसियों के गर्भ गिर पड़े। हम भी राम के बेटे हैं, हनुमान जी को आराध्य मानने वाले हैं। हमारा जय घोष सिंहनाद ऐसा होना चाहिए कि छापेड़ा शहर के अंदर किसी राष्ट्रद्रोही महिला की कोख में किसी आतंकवादी का बच्चा बनना हो तो गर्भ तीर के नीचे आ जाए। बोलिए सभी जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। मंच पर उपस्थित हमारे आसाम के माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत शर्मा बिस्वा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय जिला अध्यक्ष माननीय ज्ञान सिंह जी गुर्जर जी, हमारे इस खिलचीपुर विधानसभा के प्रभारी राजगढ़ के पूर्व विधायक सम्माननीय प्रताप सिंह जी मंडलोई जी, हमारे प्रत्याशी लोकप्रिय प्रत्याशी जन जन के लाडले नेता ऐसे हजारी लाल जी धांगी जी का स्वागत करिए तालियों जाकर के। एवं सम्माननीय मंच बंधुओं, हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने वाले हैं। मंच से आदेश हुआ है, केवल इतना कहूंगा कि ये चुनाव की रणभूमि में है इस समय। हम ये महाभारत के युद्ध जैसा युद्ध हमको लड़ना होगा, क्योंकि महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच में लड़ा गया था। एक तरफ सनातन धर्म की बात करने वाले लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। दूसरी तरफ धर्म विरोधी लोग हैं, राम विरोधी लोग हैं। ये कांग्रेस के लोग जब अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण की बात करते हैं
तो ये मंदिर का विरोध करके बाबरी ढांचा फिर से बनाने की बात करने वाले लोग। बंधुओं, ये कांग्रेस के लोग आपके बीच में भी वोट मांगने आएंगे, आपके गांव में भी आएंगे। और प्रियव्रत सिंह जी आए तो उनसे पकड़ करके पूछना कि राम को मानते हो कि नहीं। यदि मानते हो तो फिर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मंदिर के विरोध में प्रियव्रत सिंह जी आपकी इंपॉर्टेंट भाभी जी ने 25-25 वकील क्यों खड़े करे? ये बात पूछना। हमारे जिले में बड़ा राजनीतिक हस्तक्षेप करने वाले पहले यहाँ के एक मुख्यमंत्री हुए राघवपुर के दिग्गी राजा, वो बड़ा मजाक उड़ा रहे थे, सबसे पूछ रहे थे कि मंदिर कब बनाओगे, तारीख नहीं बताओगे। तो इस छापेड़ा में कोई दिग्विजय सिंह का पट्टा मेरी बात सुन रहा हो, कान खोल करके सुन लो। अपने चाचा दिग्विजय सिंह को जाकर के राघवपुर बता देना कि 22 जनवरी 2024 राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। चाचा दिग्विजय सिंह जी तत्काल दिल्ली में अपनी इंपॉर्टेंट भाभी जी को भी नोट करा देना। अगर वो कहती है कि हिंदू है, वो हिंदू नहीं है, वो राम का विरोध करती है, वो रोम को मानती है, वो राम के बारे में नहीं जानती है, राम विरोधी है, उसका युवराज राहुल गांधी हर प्रदेश में अपना धर्म बदल लेता है। केरल में टोपी पहन करके प्रचार करता है, गुजरात में कोट के ऊपर जनेऊ पहन के चला जाता है, तो मध्य प्रदेश में तो भगवा चोला पहन कर भी आ सकता है। बहुरूपिया है, इन बहुरूपियों से सावधान रहना, इनसे सतर्क रहना। ये झूठ के पुलंदे लेकर के आपके बीच में आएंगे, प्रलोभन देंगे। कांग्रेस झूठी है, इसकी जड़ बुनियाद झूठी है। इस कांग्रेस ने दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ा झूठ बोला, हलफनामा लिख करके दिया था कि राम पैदा नहीं हुए थे। इससे बड़ा झूठ और क्या करेगा? देश के सबसे बड़े कोर्ट में झूठ बोलने वाली कांग्रेस तो जनता के बीच में रोज झूठ बोले। इनके झूठे बेकाबू में नहीं आना। ये जो चुनाव है ये राष्ट्रवाद और राष्ट्र विरोधियों के बीच में है। जब दिग्विजय सिंह के चेले आपके बीच में आए तो उनसे कहना कि तुम्हारे चाचा दिग्विजय सिंह जी संसद के हमलावर की फांसी रुकवाने के लिए रात की 12 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुलवाने क्यों गए थे। इनसे पूछना कि दिग्विजय सिंह जी आप आतंकवादी हफीज सईद को हफीज सईद साहब क्यों कहते हो। ये आतंकियों का महिमा मंडित करने का काम कांग्रेस करती है, एक धर्म का विरोध करने का काम करती है। हमारा वोट राष्ट्र की रक्षा के लिए होना चाहिए, राम मंदिर के लिए होना चाहिए। और एक सनातनी को जाकर के बता देना कि वोट 17 तारीख को डलने वाले हैं, तो बटन ऐसा दबा के आना कि जब अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जाओ तो राम जी से नजरें मिला सके। बंधुओं, यही नहीं, यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी चौहान ने इंसान के पैदा होने से लेकर के अंतिम संस्कार तक की सारी चिंता कर दी है। दिग्विजय सिंह का शासन रहा 10 साल पहले यहाँ, उस 10 साल के शासन में मध्य प्रदेश में बीमारू राज्य बना दिया। सड़कें नहीं थी, गड्ढे थे, बिजली आती नहीं थी। एक दिन दिग्विजय सिंह जी बोल रहे थे कि हमारे शासन में बिजली इतनी महंगी नहीं थी, इतना बिल नहीं आता था। अरे दिग्गी राजा, तुम्हारे शासन में तो बिजली भी नहीं आती थी। ऐसा बीमारू राज्य था, लूटा, मध्य प्रदेश को घोटाले किए। कांग्रेस के शासन में तो रोज एक नया घोटाला उजागर होता था, और जब से मोदी जी आए हैं घोटालेबाजों को जेल में डालने का काम किया। जब से मोदी जी आए हैं धारा 370 को कचरे के ढेर में डाल दी, इतिहास से मिटा दिया। मोदी जी आए, इस देश में आतंकी घटनाएं बंद हो गई। रोज घटनाएं सुनते थे, इंसान घर से बाहर निकलने में डरता था शाम को वापस आएगा कि नहीं। लेकिन मोदी जी ने कहा कि नया भारत है, मोदी का भारत है, अब कोई हमारी तरफ आंख उठाएगा तो आंख निकाल ली जाएगी। और भारत की तरफ किसी ने नजर उठाई, अब बर्दाश्त नहीं होगा। दुश्मन देशों को अब उनके घर में घुस के मारा जाता है। ये मोदी का भारत है। यदि हमारे एक वोट से देश सुरक्षित होता हो, हमारे एक वोट से देश की सीमाएं सुरक्षित होती हो, हमारे एक वोट से
राम जी का मंदिर भव्य बन रहा हो, तो कोई घाटे का सौदा नहीं है भैया, और कोई कमी की बात नहीं है। हमें वोट राष्ट्र के लिए देना, धर्म के लिए देना, और इन लाडली बहनों के लिए वोट करना है। क्यों कि अब फिर मध्य प्रदेश में सभी भांजे भांजियों को अपना प्यारा मामा फिर से चाहिए, सभी लाडली बहनों को अपना प्यारा भैया चाहिए। ऐसे शिवराज जी के लिए आपके क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी, जन जन के नेता, और हमेशा आपके बीच में खड़े रहने वाले ऐसे हजारी लाल जी डांगी को प्रत्याशी बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। और ये हजारी लाल जी डांगी यहाँ से राजगढ़ से जब जीत के जाएंगे ना खिलचीपुर से, तो इस खिलचीपुर का नाम रोशन करके आए। मुझे पूरा विश्वास है, इनके राजनीतिक अनुभव का विश्वास है, और हजारी लाल जी आपकी सेवा में कमी नहीं रखने वाले हैं। मैं देवेंद्र सिंह सोंदिया उनकी जवाबदारी लेता हूं कि हजारी लाल जी मान साहब आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रखेंगे। आने वाली 17 तारीख को कमल के फूल का बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाइए। ये चुनाव सेमीफाइनल का चुनाव है, 24 में फाइनल मैच खेलना है। फाइनल में जाने के लिए पहले सेमीफाइनल जीतना पड़ेगा। इतनी बात कह के मैं बात समाप्त करूंगा। बोलिए सभी भारत माता की जय। फिर इधर के लोग जय नहीं बोल रहे हैं, आप भारत माँ के बेटे होने सब। इस दुनिया में केवल हम भारत के लोग इस धरती माँ को माँ कहते हैं, कोई माता नहीं कहता भूमि को हमारे अलावा। कभी रूस माता, चीन माता सुना है क्या आपने? पाकिस्तान माता, इंग्लैंड माता सुना है क्या? अफगानिस्तान माता सुना नहीं? सुना, केवल भारत माता सुना है ना। हमारे मातृभूमि का जयघोष इतना जबरदस्त होना चाहिए कि हमारी मातृभूमि को भी लगना चाहिए कि मेरे बेटे और बेटियां एक साथ एकत्रित आए। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महामंत्री महोदय। साथियों, कांग्रेस मजाक करती थी कि भाजपा वाला जरा झूठ बोले कि मंदिर का नाम से वोट ले ले, और तारीख बता ही नहीं। तो देख लो, ये तारीख भी 22 जनवरी आ गई है। तो बोलो भारत माता की। मैं अब आमंत्रित करता हूँ, मैं भाजपा जिला उपाध्यक्ष महोदय बलराम जी टाक साहब से अनुरोध करूंगा कि वो आए और कार्यकर्ताओं को उद्बोधन दें। भारत माता की। आज छापेड़ा की इस आम सभा में उपस्थित हम सबके बीच में आसाम से पधारे माननीय मुख्यमंत्री एवं विश्वास शर्मा जी, हमारे लाडले जिलाध्यक्ष ज्ञान सिंह जी गुजर जी, हमारे प्रत्याशी सम्मानीय हजारी लाल जी डांगी जी, और मंचासीन समस्त अतिथिगण, माताएं बहनें, किसान भाइयों, युवा साथियों, आगामी 2023 का जो चुनाव है, आगामी 17 नवंबर को इसका मतदान होना है। आज पूरे देश में मध्य प्रदेश के चुनाव की चर्चा है। हमारे प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, सभी राष्ट्रीय नेता पूरे मध्य प्रदेश में दौरा कर रहे हैं, क्योंकि हम सब मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। और अगर हमें मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो इस विधानसभा से, खिलचीपुर विधानसभा से हमारा विधायक बना के भेजना पड़ेगा। वो इसलिए कि हमारा विधायक बनाएंगे तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और भारतीय जनता पार्टी की अगर मध्य प्रदेश में सरकार बनती है तो आने वाले 6 माह बाद जो 2024 का लोकसभा का चुनाव है, जिसमें हम माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, तो मध्य प्रदेश पूरे देश के दिल में बसा हुआ है, पूरे देश के मध्य में बसा हुआ है। मध्य प्रदेश से जो बात जाती है, जो संदेश जाता है, पूरे देश में जाता है। मध्य प्रदेश से जब ये संदेश जाएगा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, तो इससे हमारी केंद्र के जो चुनाव है आगामी 6 माह बाद, उससे पूरे देश में संदेश जाएगा। सारे भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्य आपने देखे हैं, सारी योजनाएं आपको पता है। मैं तो एक ही योजना की बात करूंगा, 4000 करोड़ की जो कुंडालिया परियोजना है। अगर ये परियोजना आज से 30 साल 40 साल पहले इसी काली सिंह नदी पर अगर कांग्रेस जब शासन कर रही थी 60 साल से, तब वो बनाते थे, जो हमारे पूर्वजों ने जो अभाव के दिन देखे,
एक एक टाइम का भोजन करके उन्होंने दिन गुजारे। अगर ये योजना उस टाइम लागू की जाती तो आज हमारे क्षेत्र की दशा और दिशा दूसरी होती। लेकिन इस 4000 करोड़ की कुंडलिया परियोजना से आज किसान के प्रत्येक खेत में, हर गांव के खेत खेत में नहर के माध्यम से पानी पहुंचेगा। नल जल योजना के माध्यम से फिल्टर युक्त पानी आज गांव में पहुंचने लगा है। कई गांव में पहुंच रहा है और कई में पहुंचने लगा है। आज अपन देखें, अपन छापेड़ा जीरापुर में 2 दिन 3 दिन छोड़ के नल आते हैं। लेकिन जहाँ ये नल जल योजना चालू हो गई है, वहाँ प्रतिदिन 3 घंटे 4 घंटे पानी पहुंच रहा है पीने के लिए। कितनी बड़ी बात है। गांव की महिलाएं 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर से पानी लाती थी, लेकिन आज पीने का पानी पहुंच रहा है। नहर के माध्यम से कुंडलिया परियोजना का पानी पहुंच रहा है। जो हमारे युवा रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, कोई गुजरात जाता है, कोई बम्बई जाता है, कोई दिल्ली जाता है, कोई मजदूरी के लिए जाता है, कोई नौकरी करने के लिए जाता है। लेकिन आने वाले समय में जब कुंडलिया नहर से हमारे यहाँ 3-3 फसलें होने लगेगी, अभी भी अपन देखते हैं कि बाहर की LNT कंपनी और अन्य कंपनियों के युवा हमारे यहाँ सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में आके काम कर रहे हैं। तो दूसरे प्रदेशों के लोग जब यहाँ उद्योग धंधे खोलेंगे, पानी की व्यवस्था पर्याप्त हो रही है, तो दूसरे प्रदेश के युवा हमारे यहाँ आके रोजगार के जब साधन जब उत्पन्न होंगे तो हमारा युवा भी हम यही रहेगा। वो कहीं बाहर गुजरात काम करने नहीं जाएगा, मुंबई काम करने नहीं जाएगा, दिल्ली काम करने नहीं जाएगा। तो मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो योजना है, गांव की दशा और दिशा बदलने वाली योजना है। आगामी 3 या 4 साल बाद जो आज हमारा क्षेत्र है, उसकी दशा और दिशा बदलने वाली है। आज भारतीय जनता पार्टी ने 1, 2, 5, 10 करोड़ के कामों की तो गिनती ही नहीं है। इतने अनगिनत काम चल रहे हैं। कोरोना के 2 साल निकल गए, उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार को चलाया और 15 महीने की भी सरकार अपन ने देखी है, उन चीजों के बीच में जब अंतर करेंगे तो सारी चीजें अपने को समझ में आएगी। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि सनातन धर्म की हमें रक्षा करनी है। और जिस तरह से कांग्रेस के लोग सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, उनको सबक सिखाने के लिए आने वाली 17 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाकर हमारे सम्मानीय प्रत्याशी हजारी लाल जी दांगी को भारी बहुमत से जिताकर मध्य प्रदेश की विधानसभा में भोपाल भेजेंगे। यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय। मैं अब आमंत्रित करता हूँ हमारे भाजपा जिला उपाध्यक्ष आदरणीय चंद्रकला जी चौहान से अनुरोध है कि वो आए और कार्यकर्ता को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की। बहुत जोर से नारा लगाइए प्लीज। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। आज इस आम सभा में उपस्थित हमारे जो आसाम से आए, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारी भारतीय जनता पार्टी के कप्तान जिले के हमारे ज्ञान सिंह जी भाई साहब, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हजारी लाल दांगी जी और सभी सम्मान्य मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ गणों, भाजपा परिवार को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। सामने बैठे हुए सभी मतदाता भाइयों को नमन, बहनों को प्रणाम। आज इस आम सभा में, ये आम सभा जो रखी गई है, ये आम सभा किस लिए रखी गई है आप सब जानते हो क्या? बताइए हाथ ऊपर करके। हम ये आम सभा इसलिए रखी गई है कि हमको राम राज को लाना है और रावण का राज हटाना है। इसलिए हम राम राज को यहाँ पर स्थापित करना है। हमारी खिलचीपुर विधानसभा में राम राज जब भी आएगा जब आप सबका आशीर्वाद होगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी को आपका आशीर्वाद मिलेगा जब हमारे यहाँ राम राज आएगा। आपको विचार करना चाहिए कि हम ये जो कांग्रेस पार्टी थी है और थी पहले, इसने क्या किया है? हमारे राम मंदिर बनाने नहीं दिया। हमारे पितृ लोग, हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो शहीद हो गए ये राम मंदिर बन जाए, पर राम मंदिर बनने दिया क्या हमने? बताइए आप लोग, क्यों नहीं बनने दिया हमने?
आदरणीय लाल गांधी जी को विजय बनाना है भारी मतों से, और हमको हर जगह हमारी सारी सीटें आनी चाहिए। जहाँ जहाँ भी दूसरी विधानसभा में आपके रिश्तेदार है उनको भी बोलना है, और हर व्यक्ति को कम से कम 10 जने को बोलना है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। आपसे निवेदन है मेरा ये। और मातृशक्ति यहाँ बैठी हुई है, बहुत कम संख्या में हमारी मातृशक्ति है। बहनों मैं पूछना चाहती हूँ कि और दिग्विजय सिंह और यहाँ के जो विधायक प्रिवेश सिंह जी, आज तुमसे ये जरूर पूछना कि पहले बहनों के बारे में क्यों नहीं विचार किया आपने, अभी क्यों कर रहे हो आप? मेरा आप सबसे निवेदन है, और भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाओ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। मैं अब दिन रात ऐसे हमें जिलाध्यक्ष मिले हमारे क्षेत्र के कि वो दिन रात भाजपा के लिए, हम कार्यकर्ताओं के लिए चलते रहते हैं। मैं सीधे उनको आदरणीय ज्ञान सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हमारे कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। भारत माता की, धरती पुत्र किसान की, गौ माता की, भारतीय जनता पार्टी। साथियों, आज बड़ा सौभाग्य का और खुशी का दिन है। भारत के एक ऐसे क्षेत्र से जो भारत के अंतिम छोर का राज्य है, असम राज्य के नाम से हम सब जानते हैं। और असम राज्य का जिस प्रकार का ताना बाना है, जिस प्रकार की वहां स्थिति परिस्थिति थी, ऐसे असम प्रदेश को राष्ट्र के साथ किस प्रकार से उसको मजबूत करने का काम किया, ये हम सब लोग टीवी टेलीविजन के माध्यम से, यूट्यूब और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सुनते पढ़ते देखते रहते थे। लेकिन उस आसाम को आज इस भारत देश में जो आसाम बीमारू राज्य था, उस आसाम को विकसित राज्य की श्रेणी में खड़े करने वाले ऐसे आसाम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हम सबके लाडले आदरणीय हेमंत बिस्वा शर्मा जी के सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए साथियों। उनका स्वागत कीजिए, वंदन कीजिए, अभिनंदन कीजिए। आज छापेड़ा की इस धरा पर एक भारत माँ का ऐसा सपूत हम लोगों के बीच में है जो हमारे राष्ट्र के एकात्मता के लिए, इस भारत माता की मजबूती के लिए सबसे बढ़ करके आगे आकर के काम कर रहे हैं। उनके साथ पधारे हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार, हमारे क्षेत्र के विकास पुरुष, हमारे यशस्वी नेता माननीय हजारीमार साहब, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन कीजिए। और हमारी इस विधानसभा के प्रभारी, हमारे लोकप्रिय नेता, राजगढ़ के पूर्व विधायक आदरणीय प्रताप सिंह मंडलोई जी का भी आप जोरदार तालियों से वंदन और अभिनंदन कीजिए। मंच पर उपस्थित मेरे सभी सम्मानीय जिले के पदाधिकारीगण, मंडल के पदाधिकारीगण, सभी नगर पंचायतों के अध्यक्षगण और यहाँ पर पधारे हुए दूर दराज गांव से आए हुए मेरे सभी सम्मानीय बड़े बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, भाइयों, बंधुओं, विधानसभा चुनाव चल रहा है और विधानसभा चुनाव की इस बेला में आज हम सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये ऐसा समय है जब आपको निर्णय लेना है कि आज मध्य प्रदेश में जो सरकार काम कर रही है, मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा जिस प्रकार का नवनिर्माण इस प्रदेश में खड़ा किया गया है, मध्य प्रदेश ही नहीं देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जिस प्रकार से आज इस भारत का जो बदलता हुआ परिदृश्य हम देख रहे हैं, एक तरफ माननीय नरेंद्र मोदी जी, दूसरी तरफ राज्य में माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, दोनों मिलकर के डबल इंजन की सरकार जिस प्रकार से हमारे विकास और उत्थान के लिए काम कर रही है, उसके बारे में हमें सोचना होगा साथियों। बंधुओं, विचार करो, 2003 से पहले ये मध्य प्रदेश बीमारू राज्य बन गया था।
इस मध्य प्रदेश में विकास के नाम पर सड़क में गड्ढा या गड्ढे में सड़क पता ही नहीं चलता था। पूरा मध्य प्रदेश अंधकार में समा गया था, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। लेकिन धन्य आप सबका सौभाग्य, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि 2003 में जब इस मध्य प्रदेश में परिवर्तन खड़ा हुआ और उस परिवर्तन के साथ एक गांव का, गरीब का, किसान का बेटा गांव की पगडंडियों से चलता हुआ जब भोपाल जाकर हमारे प्रदेश की प्रमुख सीट पर जाकर के बेटा हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बना, तो हमारी तकदीर और तस्वीर बदलने का काम माननीय शिवराज सिंह चौहान ने किया। साथ बंधुओं, हमें इस पर विचार करना होगा। आज जो सरकार प्रदेश में काम कर रही है, लगातार 20 साल से इस मध्य प्रदेश सरकार की जो विकास यात्रा है और उस विकास यात्रा में जिस प्रकार के नए आयाम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने खड़े किए हैं, उसका लाभ हम सब लोग ले रहे साथियों। इस प्रदेश के हर घर तक, हर गांव गरीब चौराहे तक, हर गरीब तक मध्य प्रदेश की सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचा है। हर आम आदमी के जीवन में परिवर्तन लाने का काम, बदलाव लाने का काम हमारी सरकार ने किया है। हम सब उसके साक्षी हैं साथियों। चाहे कुंडला डैम की बात हो, चाहे मोहनपुरा डैम की बात हो, चाहे पार्वती परियोजना हो, हमारे क्षेत्र के ताल तलैया हो, बांध हो, स्टाफ में हो, जितनी भी योजनाएं आज हमारे क्षेत्र में चल रही है वो हमारे लिए हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने लागू किए साथियों। और बंधुओं, जब हम लाभ ले रहे हैं, हम उस चीज का भोग रहे हैं, हम प्रत्यक्ष उस चीज को हमारे साथ जोड़ रहे हैं, तो फिर साथियों एक कांग्रेस के लोग आते हैं, झूठ का पुलिंदा लेकर घूमते हैं, झूठे वादे करते हैं, झूठे वचन की बात करते हैं। इनके वचन हमने देख लिए 2018 में जो झूठ कांग्रेस के लोगों को द्वारा जनमानस को परोसा गया था और उस झूठ का परिणाम था हमारा ये मध्य प्रदेश विकास की गति में आगे जा रहा था। लेकिन 2018 में एक रुकावट पैदा हुई थी और जो धोखा, जो छलावा कांग्रेस के लोगों ने इस मध्य प्रदेश की जनता के साथ किया था, जो पाखंड इस जनता के साथ किया था, उनके कुकर्मों के कारण, उनकी गलत नीतियों के कारण 2018 में बनी वो कांग्रेस की सरकार मात्र 14 महीने चल पाई और 14 महीने के बाद आप सबके श्राप के कारण, आप सबकी बददुआ के कारण, क्योंकि उनने वादा किया था 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तरह तरह के झूठ बोल करके इस जनता को बेवकूफ और मूर्ख बनाने का काम किया। लेकिन साथियों, जब वो कुछ कर नहीं पाए और ऊपर से जो माननीय शिवराज सिंह चौहान की योजनाएं थी, उन योजनाओं को भी बंद कर दिया, तब आप सबकी बददुआएं लगी, आपका श्राप लगा, तो कांग्रेस की सरकार 14 महीने में गिर गई और आपके आशीर्वाद से आज फिर से माननीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार लगातार 3.5 साल से इस प्रदेश में काम कर रही है। और उस सरकार ने जो आज योजनाएं लागू किए, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपया साल का किसान के खाते में किसान सम्मान निधि का डाल रहे हैं। और उसके साथ साथ शिवराज जी ने भी कहा, मैं भी चौथी बार मुख्यमंत्री बना हूं, मैं भी मेरे किसान भाइयों के लिए कुछ करना चाहता हूं। और उनने 4,000 रुपया साल का किसान के खाते में डालना शुरू किया। 4, 6, 10,000 का गणित किसान के खाते में जमाया। और उसके बाद जब लाडली बहना योजना लागू की, तब 2,000 और बढ़ा करके 6,000 माननीय शिवराज जी का, 6,000 माननीय मोदी जी का, 12,000 रुपए साल का किसान को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य की सरकार कर रही है। और लाडली बहना योजना तो अभूतपूर्व साथियों, बहनों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने का काम, बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का काम, बहनों को स्वावलंबी बनाने का काम अगर कोई योजना करेगी तो वो लाडली बहना योजना करेगी। और ये योजना 1,000, 1,250 की बात नहीं है, ये तो एक भावना है उस बहन के साथ खड़ा होने की, जो बहन रात दिन मेहनत करती है, घर का पूरा काम करती है, सबसे पहले उठती है, सबके बाद में सोती है। इसी बहना को लाडली बहना का सम्मान देकर के नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही सशक्त और मजबूत कदम है। इसलिए साथियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है और उन कामों का लाभ जन जन तक पहुंचा है। तो आज आपके भैया शिवराज मामा को, आज आपके भैया शिवराज भैया को आज आपके आशीर्वाद की जरूरत है। आने वाली 17 तारीख को आपका आशीर्वाद रूपी मत हमारे यशस्वी नेता, हमारे लोकप्रिय लाडले उम्मीदवार माननीय हजारीमार साहब को कमल छाप बटन दबा करके प्रचंड बहुमत से यहाँ से जिता करके भेजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ साथियों कि जो विकास कई और चूक गए हैं, क्योंकि हमारा बड़ा दुर्भाग्य रहा है,
हमारे प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती है और दुर्भाग्य से कुछ छलिया लोग झूठ बोल करके आपस में लड़ा झगड़ा करके मुर्गे लड़ाओ माल कमाओ वाला गणित बिठा करके हम सबको आपस में लड़ा करके वो जाकर के बैठ जाते हैं। इस बार उस मिथक को तोड़ना है और जो कांग्रेस का विधायक यहाँ से बन करके जाता है उसकी वजह से जो हमारे क्षेत्र का नुकसान हुआ है उसका सूद समेत ब्याज समेत बदला चुकाना है और आने वाले समय पर उस खामी को उस कमी को हमारे लोकप्रिय नेता माननीय हजारीबाग साहब पूरा करेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि दाज करके इस अंतिम छोर की विधानसभा खिलचीपुर को विकास की नई इमारत लिख करके इस मध्य प्रदेश में पहले दर्जे की विधानसभा बना करके छोड़ेंगे। प्रथम पंक्ति में हमारी खिलचीपुर की विधानसभा खड़ी होगी क्योंकि हमारे जिले की तकदीर तस्वीर तो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने बदली है और उसके कारण हर गांव की जो सूखी धरती थी उस धरती का प्यास बुझाने का काम हमारे कुंडलिया डैम और मोहनपुरा डैम के बाद द्वारा माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने किया है। हर घर पर नल से जल पहुंचे ये काम भी हमारी सरकार कर रही है, लेकिन हर घर तक हमारा वो विकास हमारी योजनाएं ठीक से पहुंच जाए इसे आज हमें हमारे विधायक की जरूरत है। माननीय हजारीबाग साहब निश्चित ही हम सब तक विकास की वो नई योजनाएं आप तक पहुंचेगी ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इसलिए आने वाली 17 तारीख को सबसे पहले उठ करके मतदान केंद्र पे जाकर के ज्यादा से ज्यादा मतदान कमल छाप बटन दबा करके करवाएं। जय भारत, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय। मैं अब इन दो शब्दों के साथ हमारे भाजपा प्रत्याशी आदरणीय अजयलाल जी डांगी जी को आमंत्रित करूँगा। जिसको आप जैसा साथी मिल जाए, जिसको आप जैसा साथी मिल जाए वो व्यक्ति क्यों ना मिसाल बन जाए, वो व्यक्ति क्यों ना मिसाल बन जाए। विजय वही होता है, विजय वही होता है सियासत के समर में जिसे आप जैसा सेनापति मिल जाए। जोरदार तालियों के साथ आदरणीय अजयलाल जी डांगी जी। वाह वाह वाह। नहीं ज्ञान सिंह जी, 4 आदमी कांग्रेस छोड़ के 5 आदमी बीजेपी ज्वाइन कर बेचारे उनके करा थे। फिर आदरणीय बनवारी लाल जी शर्मा, विनोद जी सेन, जगदीश जी राठौर ठेकेदार, गोविंद जी प्रजापति जी और नंद किशोर जी बैरागी जी, ये चारों भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से खुश होकर के और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए बता रहे हैं। आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाजपा सरकार है, सबका साथ सबका विकास, क्योंकि नीति अच्छी नीति है और वहां तो प्रताड़ित होते हैं भैया। ये भाजपा परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। विश्व की बड़ी पार्टी एक भाजपा है, विश्व की। ठीक है, बोलो हनुमान जी महाराज की, बोले नाथ की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। साथियों, आप के लिए बढ़ा रहे आसाम के सम्माननीय मुख्यमंत्री सम्माननीय हेमंत जी विश्वाल जी, हमारे जिले के जिला अध्यक्ष आदरणीय ज्ञान सिंह जी गुर्जर साहब, खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी राजगढ़ के पूर्व विधायक आदरणीय प्रताप जी मंडलोई जी, जिले के महामंत्री भाई देवी सिंह जी, जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय तिवारी जी, जिले के उपाध्यक्ष भाई मेहरबान जी,
आदरणीय खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक आज तो पाछे जाके बैठे, मां सबका बड़ा लोड़ा आदरणीय पूर्ण सिंह जी पवार साहब, जिले की उपाध्यक्ष बहन चंद्रकला जी मंच पर विराजमान। यहाँ आओ, यहाँ अरे आ जाओ, बस आप मान जाओ, एक डोगरा में कहीं है, आ जाओ आ जाओ। ये पूर्व विधायक जी हमारे इसी विधानसभा से मंच आए सिंह, सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि साथीगण, सामने बैठे मेरे सभी आशीर्वाद दाता भाइयों, उत्साही नौजवान कार्यकर्ता साथियों और कार्यक्रम में उपस्थित माननीय शिवराज सिंह जी की लाडली बहनों, साथियों, आप सबको मालूम है कि विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको सारी बात बता दी कि आज अपन सब जो यहाँ आए विधानसभा चुनाव के संबंध में बहुत बड़ी बात है। अभी तक तो अपने यहाँ मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी अपन सबको संबोधित करने के लिए आते थे, लेकिन किस्मत की बात है कि इस भारतवर्ष में दो मुख्यमंत्री ऐसे हैं, एक तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के मामले में उनका नाम है पिंडोचर बाबा, संत महात्मा है, और दूसरे हैं माननीय हेमंत जी बिस्वाल जी, इनका भी नाम उनके भाई बन में थे। आप सबको ये बता दूं मैं कि पूरे भारतवर्ष में जब राम मंदिर का विवाद चला, वो कब से चल रहे, तो 500 साल पहले से कई प्रधानमंत्री हुए, कई मुख्यमंत्री हुए उत्तर प्रदेश में, लेकिन अपने आराध्य देव श्री राम लला का मंदिर बनाने के लिए किसी प्रधानमंत्री और किसी मुख्यमंत्री की जबान नहीं खुली थी कि हिंदुओं के आराध्य देव का मंदिर का निर्माण हो। लेकिन समय की बात है, राम लला को मालूम होगा कि इस कलयुग में एक ऐसा प्रधानमंत्री बनेगा जो 56 इंच की छाती वाला और संत महात्मा के रूप में धारण करके अपने प्रदेश में आएगा। आप अंदाज लगाओ, इनके पहले जो प्रधानमंत्री था मोदी बाबा के नाम से जाने जाते थे, बोलते ही नहीं थे, और बोले भी तो वही बोलता था जो मोदी बाबा के शुभ चिंतक, उनकी भाभी जो बोलती थी वही बात वो बोलते। बोलने की भी स्वतंत्रता नहीं थी कि हम जैसा निर्देश देंगे मोदी बाबा ऐसा काम तुम्हें करना पड़ेगा। बेचारा मनमोहन सिंह की कोशिश करता था कि मैं कुछ बोलूं, लेकिन 10 साल तक प्रधानमंत्री राव उसको बोलने तक नहीं दिया गया। अपने यही देख लो, 5 साल तक अभी नारायण सिंह जी की बात आई थी, नारायण सिंह जी सांसद रहे। जब मैंने कांग्रेस छोड़ी, जनता पार्टी मैंने ज्वाइन करी, तो मैंने नारायण सिंह जी तो इन्हें बात करी, नारायण सिंह जी ने की कि मान साहब अब कहीं करूं, मैंने की था हमारी जो हमारे साथ में चलो मुँह ना खाली जा रहे हो, तो मैंने की फिर अब कहीं करोगा, तो कि मुँह बैठे रहूंगा, कहीं भी नहीं करूँ। जो सांसद बनाया उन्हें, तो उनका मन से कोई निर्णय नहीं कर सका जो दूसरा कहता था। आपको सब मालूम है, प्रताप जी ने अच्छी तरह से मालूम है कि एक दस्तखत भी करता तो पूछनी पड़ती थी कि दस्तखत करूं कि नहीं करूं। ऐसा ही प्रधानमंत्री जी का मनमोहन सिंह जी सोनिया जी से पूछे बगैर दस्तखत, तो अपने राम लला का मंदिर बनता कैसे। आप उत्तर प्रदेश में आदित्य योगी नाथ जी जब मुख्यमंत्री बने, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने साथियों, तो अपने आराध्य देव का मंदिर बनाने के लिए
जो प्लानिंग करी वो किसी से छुपी हुई नहीं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 5 जजों की जो कमेटी बनाई थी उसमें एक अल्पसंख्यक भाई भी था, 4 हिंदू समाज के थे, जिन्होंने रिपोर्ट जांच करके पूरी रिपोर्ट दी कि रामलला की जन्मभूमि यही है। हिंदू समाज के लोग कहते थे कि हमारे रामलला का जन्म स्थली अयोध्या में जहाँ ये विराजमान है वहाँ है, और अल्पसंख्यक भाई कहते थे कि हमारी बाबरी मस्जिद की जमीन भी यही है। लेकिन अब दोनों के विवाद ऐसा था, दोनों अलग अलग बात कर रहे थे, लेकिन मोदी जी ने जो निर्णय लिया, जजों की जो कमेटी बना के रिपोर्ट आई और उसका जब फैसला हुआ तो सारी दुनिया चक्कर में पड़ गई कि ये क्या हुआ। रामलला की उनने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि रामलला की जन्मभूमि जहाँ रामलला विराजमान है यही है, और बाबरी मस्जिद की जमीन ये नहीं है, इसलिए इनको दूसरी जगह स्थान दिया जाता है। आज आरक्षण भी कर दिया। रात को जब अपन लोगों ने टीवी पे देखा कि ये गजब हो गया, सवेरे तो कहीं दंगे हो जाएंगे, क्या होगा, लेकिन सवेरा होते होते रामलला के मंदिर का निर्माण के लिए करोड़ों रुपया रात भर में ही दान के रूप में प्राप्त हो गए। और माननीय आदित्य योगी नाथ जी ने एक मैसेज किया कि कोई भी उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं करेगा, जो भी दंगा करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि बिल्डोजर बाबा के नाम से जानते रात में दंगों करो तो धनवा साहब, और धन में अगर गुंडागर्दी करी तो रात में सूखड़ा लड़की माने दूध पिलाए तो जो बोल ले वहां तो नहीं, बाबा जी तो ठहरिया, खेड़ा नहीं बरखेड़ा, जो करना है गुंडागर्दी समाप्त करना है, मतलब करना। आज ऐसा काम करने वाला प्रधानमंत्री, और आप अंदाज लगाओ, देश 75 साल में जब देश आजाद हुआ पहली बार गरीब किसान, गरीब आदमी का बेटा प्रधानमंत्री बने। जब चुनाव हुए थे तो लोग, दुनिया कहती थी नरेंद्र मोदी चाय वाला, अरे चाय की दुकान होगा, चाय वाला अगर मान लो वहां बैठ गया तो कहीं पूरा करिए, ठीक है, उनके पिताजी की दुकान होगा, गरीब आदमी का बेटा है तो चाय की दुकान होगा। और इसी तरह से मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, जब आज देश आजाद हुआ पहली बार किसान का बेटा मुख्यमंत्री बने हैं शिवराज सिंह जी चौहान। अभी तक सारे बड़े बड़े लोग, आप अंदाज लगाओ, दोनों ने जो योजना बनाई, मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश में जो योजना बनाई, आप ताजुब करो कि आज तक किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा काम नहीं किया जो शिवराज सिंह जी ने किया। कल माननीय मुख्यमंत्री जीरापुर में आए थे, बाप रे बाप, देखो उनकी हिम्मत, जो काम कल उनने एक बात और कह के गया है किसानों के हित में। अरे उनने योजना बनाई, पैदा हो वहां से अंतिम संस्कार। इतने बड़े बड़े पहले मुख्यमंत्री बने, गरीब और की तरफ किसी का ध्यान गया था क्या? आप अंदाज लगाओ, जो काम, जितनी सुविधा किसानों को, गरीबों को, सर्वहारा वर्ग के लोगों को जो माननीय शिवराज सिंह जी ने दी, आज तक कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने दी थी क्या? नरेंद्र मोदी ने जो योजना चलाई, आप अंदाज लगाओ, छापेड़ा में, छापेड़ा के अध्यक्ष जी रहते हैं यहाँ, खत्री प्रधानमंत्री आवाज बने अपन छापेड़ा में 11 को आंकड़ों छू रहे हुए आपने कैसे की? 1100 प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने जब योजना चलाई गरीबों के लिए, तो छापेड़ा में 1100, तो पूरा भारतवर्ष में कितना गांव है, कितनी शहर है, अब सारा ही भारतवर्ष में प्रधानमंत्री आवास बनाई, अकेला छापेड़ा में 1100 कतरा गरीब और का घर बना दिया होगा। घर बना और सादा गैस कनेक्शन फ्री, और
गेहूं, चावल, नमक तक फ्री। आज तक कोई प्रधानमंत्री ने ऐसा काम किया था क्या? आज शिवराज सिंह जी ने जो योजना चलाई, पैदा हुए वहां से आप अंदाज लगाओ, अगर घर में डिलीवरी हो तो चिंता पहले अपन परिवार का लोग करता था। पहले अगर 20 साल पहले 30 साल पहले जब डिलीवरी होती तो सासू ससुरा चिंता करता कि कहीं करांगा, लेकिन आज चिंता कौन करे? शिवराज मामा। मेरी भांजियों का सवाल है, शिवराज मामा डिलीवरी की चिंता करे तो वो और कतरा पैसा दे? 16,000। और पहला अपन गांव का लोग सब बेटे गांव का पहले डिलीवरियां कत्ता में कर देता अपन 500 600 अतरा ही लगाता निकल है, अतरो भी सामान बड़ी मुश्किल से लाता। लेकिन आज 16,000 रुपया हमारी माँ भी देख रही, दांत काट रही कि मार साहब सही कह रहे, बिना तो 500 में ही निपट जाए तो काम। पर अब आज 16,000 दे माँ और 16,000 को सामान लाओ और लाके सबलाई लड्डू बना लो तो आका ही घर का प्रेम से खाओ, सासू भी खावे, ससुरो भी खावे, बेटी भी, जमाई भी, जो 2-3 महीना तक नहीं घुटे ईमानदारी। असो लाडली देने को भाई मलग हो गए। और आज लाडली लक्ष्मी योजना में 1,18,000 गरीब का बेटा बेटी स्कूल में पढ़वा जा तो कपड़ा फ्री, किताब फ्री, मध्याह्न भोजन में खाना फ्री, छात्रवृत्ति और साइकिल फ्री। अभी तो कल के गए नहीं कि आने साल स्कूटियां दी है बटन वाली, अगले साल और ज्यादा देना, ताकि गांव का बेटा बेटी खूब पढ़वा जाए। गांव की बेटा बेटी की शादियां, तीर्थ दर्शन योजना में आप अंदाज लगाओ, बहुत सा लोग अपन बेटे जब से गया होगा और आने साल ट्रेन में नहीं हवाई जहाज में भी उड़ा रहे अपन। इतनी अच्छी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाई और 5 लाख तक का प्रधानमंत्री आवास में इलाज फ्री। गरीब आदमी मर जाए तो संबल योजना में 5,000 रुपया दाह संस्कार का और 2 लाख रुपया बीमारी से मर जाए तो क्रियाक्रम का। आज तक कांग्रेस वाला ने अपन लोग 1 रुपये दो तो नहीं दियो हो तो बता दो, ज्यादा नहीं दियो हो। और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है, आप अंदाज लगाओ, मकान फ्री, गैस फ्री, गेहूं चावल फ्री और नमक भी फ्री दे रहे। एक माँ साहब मिली, उनने की जिको नमक खा रहा कम से कम होने का तो गेले रिजोरे दादा एक दिशा चला दी थी माफी। तो मेरा ये कहना अपना बड़ा बड़ा भी कहता था कि जिको नमक खावे वो के साथ नमक हरामी नहीं करे, क्या करे? आप सोच रहे हो आपके 2 ही आदमी ने मिलकर कब तक अच्छा काम करे हैं। मैं आप सबसे एक ही प्रार्थना करूंगा, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जीरापुर की आम सभा में एक बहुत अच्छी बात कही। अपने अत्ता पैसा दे रहे हैं, लेकिन कल सीएम साहब ने कही है कि जो सब्सिडी की राशि अपन जमा करते हैं वो आने वाले समय में सारी राशि किसानों के खाते में जमा करूंगा। आप किसान भाई चिंता मत। अगर सारी राशि अभी तो 12,000 जमा कर रहे हैं, 6,000 मोदी जी, 6,000 शिवराज सिंह जी किसान सम्मान निधि, और सब्सिडी की जब राशि मिलने लग जाएगी तो हजारों रुपए की सब्सिडी किसान का खाता में बना दी। ऐसा मुख्यमंत्री कभी हम लोगों को मिला था? तो मेरे साथियों, मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप कांग्रेस पार्टी वाला खूब चिंता कर रहे हैं कि सारा हिंदू समाज का लोगों पे कब्जा का भारतीय जनता पार्टी वालों ने हिंदू समाज को संगठित कर दिया है। क्योंकि मोदी जी हटाओ, 18 पार्टियां का जो गठबंधन बना था, सारा लोग मोदी हटाओ उनकी क्यों हटाओ, उन्हें कहीं करे दादा हूँ। आप अंदाज लगाओ, मोदी अनिल लिए हटाओ कि इन्हें पूरा भारत वर्ष का हिंदू समाज को संगठित करके और एक कंठी का पारा में पिरो दिया। आज उन्हें डर है कि ये मोदी जी फिर आ गए
तो मोदी जी ने एक नारा दिया था, कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था। वो सफल हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी का परचम लेना जाए। मेरा आप सबसे प्रार्थना है कि आज विधानसभा का चुनाव और खिलचीपुर विधानसभा से आपका सेवक, मैं आपका परिवार का हूँ, अच्छा हूँ बुरा हूँ आपके साथ हूँ, लेकिन याद रखना जो काम हजारी मास्टर ने खिलचीपुर विधानसभा के लिए किया है, वर्तमान विधायक जी से पूछ लेना। आज ये बड़ी बड़ी बातें करता था, उनने ये तक केदी को कुंडलिया बांध मैंने सेंक्शन कराया। अरे दादा देने का ना कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, रोडमल जी सांसद, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री, हजारी मास्टर एमएलए, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मेहनत कर लिया, वह गुजर नाचे गुजर बांद्रीन माल मदारी का मेहनत माँ कर रहे गुलाब जामुन की खबर कहीं है। आज अगर इनकी सरकार आती, खतरा वोट दिया अपन ने दिग्विजय सिंह जी, वे मुख्यमंत्री था तो कुंडालिया डैम सेंक्शन कर देता, मोहनपुरा डैम सेंक्शन कर देता 3 साल पहले, तो आज राजगढ़ जिला को लक्ष्य अलग होता। जहाँ 3 फसल अवल आ गया तो आप अंदाज लगाओ वहाँ की दशा सुधर जाती है। तो आज हर खेत को नहर से पानी और हर घर में आप अंदाज लगाओ नल और टोटियां भी सरकार लगा रही, टोटी भी। ऐसा मुख्यमंत्री कभी मिला था क्या? मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आने वाली 27 तारीख को एक परिवार है, एक में एक रोजगार से लगाऊंगा, या भी की और या भी की लाडली बहनों के लिए कि अभी तो 1250 दे रहा हूँ, और याद रखो 1250 के बाद में चुनाव के बाद में 1500, 17,500, 2000, 22,500, 25,000, 27,500 और 3,000। और अंदाज लगाओ लाडली बेनिया 3,000 रुपया महीने मिल जाओ, मलबल आ जाओ, और जेका घर में 3 लाड़िया होगा तो 3 करे तो लाड़िया के तो मजो है जागो, लेकिन जो जीजा जी है ना अपना भेड़ोई साहब, उनके भी आनंद आ जाएगा, उधार तो ले लेगा, कारी दे देनी। अभी हालांकि जीजा जी और नहीं देता होगा, कहना नामता होगा, और लेकिन उन्हीं परिवार में आनंद हो जाएगा। ऐसा मुख्यमंत्री न तो कभी मिला है, ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं मिला है। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि भूले भूले वांग खाओ, अब खाओ तो राम दुआई। 2 लाख का चक्कर में अपन ने गए टाइम पे सारी सरकार बदल दी थी, लेकिन अब चक्कर में मत पड़ जो बाया। और अगर अब फेर बन गई तो कमलनाथ जी ने कह दी है कि लाडली बहना योजना तो खराब है, बंदी कर दो। इसलिए सारा लोग कमल का फूल को बटन दबा के भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जिताना। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक महोदय, था हमें जिनका इंतजार। साथियों, ऐसे हमारे हिंदुत्व नेता और हमारे असम के लाडले माननीय मुख्यमंत्री महोदय हेमंत जी बिश्नोई शर्मा जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। देखो यार, खिलचीपुर में आयोजित ये विशाल सभा में हमारे बीच में उपस्थित हमारे जिला की अध्यक्ष श्री ज्ञान सिंह गुर्जर जी, हमारे उम्मीदवार हाजरीलाल डांगी जी मास्टर जी, हमारे बीच में उपस्थित पुरी सिंह पनवार जी, श्री मुकेश राठौर जी, बालसान डांगी जी, ईश्वर सिंह तोमर जी, बलराम टोंग जी, राघवेंद्र सिंह
खिंसी जी, निर्मल कुमार गुप्ता जी, मेहरबान सिंह डांगी जी, प्रताप सिंह मांडलोई जी, जगदीश पटेल जी, आशीष तिवारी जी, स्मृति चंद्रकला जी, कमल सिंह जी, देवी सिंह सोंदिया जी, मंच में विराजमान हमारे नेतागण, भाइयों बहनों, पिता और माताओं। मेरा हिंदी थोड़ा कच्चा है तो थोड़ा आप लोग सुन लीजिएगा। मैं असम से आया हूँ। असम को कामरूप कामाख्या का नाम में भी जाना जाते हैं, इसलिए असम में माँ कामाख्या विराजमान है और माँ कामाख्या देश का एक बहुत ही बड़ा शक्तिपीठ है। माँ कामाख्या का धरती से मैं माँ नर्मदाओं का बेटा बेटियों को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भाइयों और बहनों, चुनाव का समय है। हमने सारे हमारे नेता का भाषण सुन चुका हूँ। पहले मैं जब यहाँ उतारा तो साथ में हमारा हजारीलाल जी से मेरा बातचीत हुआ। उनको मैंने बोला, ये आपका कितना नंबर चुनाव है? उन्होंने बोला 3 दफा। एक बार कांग्रेस से विधायक बन चुका हूँ और एक बार बीजेपी से भी विधायक बन चुका हूँ। तो मैंने बोला कि मेरा भी जीवन बुरंजी ऐसा ही है। मैं भी पहले कांग्रेस में था और अभी मैं बीजेपी में हूँ, इसीलिए मास्टर जी से प्यार और मोहब्बत भी हो गया। अभी मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि ये जो विधानसभा सीट है, बड़ा लोगों का बेटा भतीजा चुनाव में है यहाँ में, लेकिन मास्टर जी लोगों का साथ मिलने वाला एक साधारण व्यक्ति है और साधारण व्यक्ति को साधारण व्यक्ति का साथ ही जोड़ना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होता है, मंगल होता है। भाइयों और बहनों, मैंने मध्य प्रदेश का चुनाव में आने का मुझको मौका मिला, लेकिन मैं पहले से ही मध्य प्रदेश आ रहा हूँ। मैं 2001 में पहले विधायक बना, उसका पहले मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा। दिग्विजय सिंह जी यहाँ मुख्यमंत्री होते थे, बड़ा कांग्रेस का सभा होता है, हमारा सभा में आना था, आते थे। वो समय का जो मध्य प्रदेश है और आज का जो मध्य प्रदेश है, देखने से सपना जैसा लगता है कि ये विकास का ये जो परिवर्तन, जो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे संभव हुआ। पहले सिंचाई नहीं था, लोग बोलते थे कि यहाँ बिजली जाते नहीं, आते ही नहीं है, जाने का कोई प्रश्न ही हो नहीं था। सड़क का नाम में कुछ भी नहीं था। अभी मैं भाई साहब को पूछा, यहाँ से भोपाल कितना समय लगेगा? बोले भाई साहब 2 घंटा लगेगा, 4 लेन हाईवे है। आज आप थोड़ा सा अपने आप को फ्लैशबैक लेके जाइए। जब दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था, क्या मध्य प्रदेश में सड़क नाम का कोई व्यवस्था था? क्या आप लोग खुद बोलिए। बिजली नहीं था, सड़क नहीं था, पानी नहीं था। देश भर का लोग जानते थे कि दिग्विजय सिंह जैसा निकम्मा मुख्यमंत्री दुनिया में और कोई नहीं। उनका नाम हो गया था। जब चुनाव और हारा, तब टीवी में वो समय डिबेट होते थे कि दिग्विजय सिंह अपना कार्यकाल में ना रोड बनाया, ना बिजली बनाया, ना उन्होंने पानी का व्यवस्था किया, इसलिए मध्य प्रदेश का लोगों ने उनको चुनाव हरवा दिया है। आज आप देखिए, शिवराज चौहान जी मुख्यमंत्री बने। आज पूरा मध्य प्रदेश का आप लोग खुशहाली देखिए।
आज हमें यहाँ में बातचीत हो रहा है कि 4,000 करोड़ रुपया का इरिगेशन प्रोजेक्ट लाना है, बड़े बड़े 6 लेन हाईवे बन रहा है, बिजली का कोई कमी नहीं है। और सबसे बड़ा बात है कि कृषि में मध्य प्रदेश ने जो प्रगति किया है, विकास किया है, पूरा भारतवासियों को समझा के रख दिया है कि ऐसे विकास कैसे संभव हुआ। हमारे ये जिले में भी आप लोग हर एक प्रकार का कृषि काम करते हो और सबका आय उपार्जन भी बढ़ा है। आप देख लीजिए, मैं असम से आया हूँ। हमारे जब एक स्टेट का जो प्रगति का जो मानदंड है, इकोनॉमिक्स बोलता है कि वो प्रदेश का वार्षिक वृद्धि का हार क्या है। मध्य प्रदेश में 17% है, असम में भी 15-16% है। लेकिन डिफरेंस क्या है? मेरा जो विकास है वो पेट्रोलियम से आते हैं, थोड़ा बहुत उद्योग से आते हैं, चाय पत्ती से आते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश का जो विकास है 17% अगर आपका एनुअल वृद्धि है, कृषि का भी एनुअल ग्रोथ 17% है। मतलब कृषि का आय वृद्धि होने का मतलब यही है कि जो देश का आय है, स्टेट का आय है, ये आम लोगों का घर में पहुंच चुका है। वो कोई उद्योगपतियों में ये सीमित नहीं है, आम लोगों का जीवन का परिवर्तन हुआ है और यही मध्य प्रदेश है। इसीलिए मध्य प्रदेश हमारा देश का एक विकसित प्रदेश माना जाता है। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तब क्वेश्चन आते थे कि देश का बीमारू प्रदेश का नाम गिनती करो। उसमें हम लोग मध्य प्रदेश और राजस्थान का नाम लिखते थे। लेकिन आज हमारा जीवन काल में ही अगर मेरा बेटा को ये प्रश्न आते हैं तो उनको लिखना पड़ेगा मध्य प्रदेश आज देश का बीमारू प्रदेश नहीं, सबसे विकसित प्रदेश है, वो बात उनको लिखना पड़ेगा। आज 40 शासकीय मेडिकल कॉलेज बन चुका है, 13 लाख करोड़ हमारा एनुअल आय हो चुका है, 1.5 लाख करोड़ 1.5 लाख रुपया हमारा व्यक्तिगत आय बन चुका है। आज मध्य प्रदेश एक विकास का बहुत बड़ा मिसाल बन चुका है। शिवराज चौहान जी ने मध्य प्रदेश में एक अर्थनैतिक इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन लेके आए हैं। वो हमेशा मध्य प्रदेश का जनता शिवराज जी का शासन को स्वर्णिम काल का हिसाब से हमेशा इतिहास रिमेम्बर करेगा, हमेशा इतिहास गिनती करेगा। आज आप लोग खुद कंपेयर करिए दिग्विजय सिंह का सरकार का समय और शिवराज चौहान का समय में क्या हुआ है। अभी दिग्विजय सिंह भी सभा में आते हैं, अच्छा रास्ते से आते हैं, उनका शरीर का कोई असुविधा नहीं होता है। उनका समय में वो रास्ता का आने का कोई प्रश्न ही नहीं था, इसलिए वो समय मध्य प्रदेश में रोड नाम का कोई चीज होते ही नहीं था। आप लोग वो बात सारे को जानते हैं। भाई और बहनों, कमलनाथ जी का सरकार बना, झूठा मूठा वादा करके सरकार बनाया, कृषि लोन माफ करेगा, वो करेगा, वो करेगा, घोटाला का सिवा कुछ नहीं किया। जो किया घोटाला ही किया और कुछ नहीं किया। अभी तो मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी का, उन्होंने तो राजनीति को एक नया मुकाम पर लेके गया। क्या बोल रहे हैं अभी कमलनाथ जी कि दिग्विजय का कपड़ा फाड़ दो। आप सोचो, अभी कपड़ा फाड़ने में उतर गया है। अगर उनका सरकार बनता है तो मध्य प्रदेश का कैबिनेट में दिग्विजय ग्रुप और कमलनाथ का ग्रुप का अंदर कपड़ा फाड़ने का कंपटीशन बनेगा और कुछ नहीं होगा। ये हालत वो लोग करके रखा है। एक नेता है, उनका मुंह से निकालता है कि दूसरा नेता का कपड़ा फाड़ो।
वो क्या मध्य प्रदेश का सीएम बन सकता है? आप लोग खुद बोलो। ये मध्य प्रदेश जैसा प्रदेश में जहां महाकाल विराजमान होते हैं, जहां मां नर्मदा विराजमान होता है, वो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कपड़ा फाड़ने का बात करे, ऐसा मुख्यमंत्री आपका सही है? महाभारत का समय में दुर्योधन कपड़ा फाड़ने का बात करता था और आज कमलनाथ जी कपड़ा फाड़ने का बात करता है। आप लोग खुद देख लीजिएगा। भाई और बहनों, कमलनाथ जी बोलते हैं कि बीजेपी का राम मंदिर नहीं है। अरे बाबा, बीजेपी का राम मंदिर है कि नहीं वो तो दुनिया जानते हैं, लेकिन कम से कम एक बात मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, वो राम मंदिर कांग्रेसियों का नहीं है। ये बात तो पक्का मान के चलिए। भाई और बहनों, राम मंदिर का आंदोलन हुआ, कोई कांग्रेस ने आंदोलन किया कभी? राम मंदिर के लिए कांग्रेस ने आंदोलन किया? अगर जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी आज भी देश का प्रधानमंत्री होता था, क्या ये राम मंदिर होता था? आप लोग दिल से बोलिए, क्या होता था? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते थे, क्या आज रामलला विराजमान होता था? किसी का ताकत था बाबर को भगा के राम मंदिर बनाने का ताकत था? आज अगर बाबर को भगा के अयोध्या में राम मंदिर बना है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व के लिए बना है। और अभी कमलनाथ जी बोलते हैं कि राम मंदिर की बीजेपी का नहीं है। बाबा, राम मंदिर देश का है, राम मंदिर हमारा है, भारत माँ का राम मंदिर है। लेकिन मेरा दुख है, आज राम लाला को दर्शन करने के लिए राहुल गांधी एक बार भी नहीं गया। ये मेरा मन में दुख है। आपने सुना है कभी कमलनाथ जी को रामलला का मंदिर दर्शन करने गया है? गया है कभी? खुद तो हनुमान बोलते हैं, हनुमान तो राम का नाम सुनने ही वहां पहुंच जाते हैं। घर में अगर राम का नाम में आप कुछ भी बात करो, हनुमान प्रस्तुत हो जाते हैं। या हम हिंदू लोग मानते हैं सारे युग में हनुमान जिंदा होता है। हनुमान जहां भी राम का गुण बख्शा जाते हैं, वहां हनुमान जी पहुंच जाते हैं। आज रामलला का मंदिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होना आज 4 साल 3 साल हो गया। कमलनाथ जी रामलला का मंदिर में गया है अभी तक? राहुल गांधी रामलला का मंदिर में गया है? प्रियंका गांधी रामलला का मंदिर में गया है? वो लोग हर मंदिर जाते हैं, लेकिन रामलला का मंदिर नहीं जाते। क्यों नहीं जाते हैं? किसलिए? रामलला का मंदिर जाने से बाबर और औरंगजेब लोग उनका ऊपर गुस्सा हो जाएगा, इसीलिए वो लोग रामलला का मंदिर नहीं जाते। दुनिया भर का मंदिर में जाएगा, जाना सही है, लेकिन कम से कम एक बार रामलला का मंदिर में भी तो जाओ। हम लोग तो सब तैयार है ना 22 जनवरी का बाद मंदिर जाने के लिए? तैयार है कि नहीं? सारे लोग, सारे हिंदू लोग तैयार है, लेकिन कांग्रेसी लोग तैयार नहीं है। बाबर का वोट नहीं मिलेगा, औरंगजेब का वोट नहीं मिलेगा। अरे बाबर औरंगजेब का वोट से राजनीति करने से अच्छा है घर में बैठा रहना, राजनीति ही नहीं करना, वो सबसे ज्यादा अच्छा है। भाई और बहनों, आज आप लोग देख सकते हैं देश में जो पीएफआई का गिरफ्तारी होता है, तो दिग्विजय सिंह बोलते हैं कि ये इनोसेंट लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, 97% लोग इनोसेंट है। दिग्विजय सिंह जी, अगर पीएफआई ने बम नहीं फूका है, अगर लश्करी तैयबा ने बम नहीं फूका है, तो किसने बम फूका? क्या कांग्रेसियों ने बम फूका है क्या? तो ये तो आप जवाब दीजिए। आप पीएफआई का क्यों तरफदारी करते हो? आप आज हर बात में आप हिंदुओं को क्यों अपमान करते हैं? देश में आज एक ही हिंदू है
जो बार बार भारत माँ को अपमान करता है, उनका नाम ही दिग्विजय सिंह है। आप लोग सारे लोग हमारा साथ, मैं मानता हूं आप लोग भी एक मत होगा कि पूरा हिंदू को, पूरा देश में हिंदू का संस्कृति, भारत माता को जो बार बार अपमान करता है, ऐसा ही एक नेता दिग्विजय सिंह है। वो बार बार वही काम करते रहते हैं। भाई और बहनों, थोड़ा दिन पहले मैं छत्तीसगढ़ गया था। छत्तीसगढ़ में एक केंद्र है, उनका नाम है कवर्धा विधानसभा। उसमें एक अकबर नाम का उम्मीदवार कांग्रेस ने खड़ा किया है। बातों में मैं 2 साल अकबर का खिलाफ सब बोल दिया। गुवाहाटी गया, गुवाहाटी जाके मैंने देखा इलेक्शन कमीशन का मेरा ऊपर नोटिस आया है कि आपने अकबर का क्यों खिलाफ बोला, कांग्रेस ने आपका ऊपर कंप्लेन दिया है। मैंने बोला यार, मैं अगर बाबर, अकबर, औरंगजेब का खिलाफ ना बोलो तो मैं क्या करूं? और किसलिए ये देश का सारा जो समस्या है, ये समस्या का मूल ही बाबर, अकबर और औरंगजेब जैसा राजाओं के लिए ही आज देश में हिंदू आज भी समस्या में पड़ा होता है। मैंने कमीशन को जवाब दे दिया, मैं जब तक राजनीति में हूँ अकबर का खिलाफ, बाबर का खिलाफ, औरंगजेब का खिलाफ बोलते रहूंगा, उसमें कोई माना मुझको नहीं कर सकता है। किसलिए आज में देश क्या जो भी आज हमें दिखाई पड़ता है वो उन्हीं लोगों के लिए दिखाई पड़ता है, तो उनका खिलाफ हमारा अधिकार है। हमारा सधर्म को संरक्षण करने के लिए, भारत माता का विकास के लिए काम करने का हमारा अधिकार होता है। भाई और बहनों, मैंने सीएम बना 2-3 साल हुआ, बहुत समय नहीं हुआ। जब मैं मुख्यमंत्री बना, मेरा पास एक फाइल आया कि मद्रासा टीचर्स को सैलरी रिलीज करना है। तो मैंने अधिकारियों को पूछा ये क्या होता है मद्रासा में? बोले साहब मुल्ला बनता है इसलिए। मैं बोला सरकार का काम है मुल्ला बनाने का? बोले नहीं, ऐसे ही चल रहा है 1935 से। मैं बोला इसको तो बाबा बंद करना चाहिए। बोले सर आप बंद नहीं कर सकते हो, इसलिए 700 मद्रासा है और ये 1935 से असम में चल रहा है। मैं बोला दुकान आज ही बंद करो, आज ही बंद करो और मुल्ला बनाने का दुकान बंद करो, डॉक्टर इंजीनियर बनने का पाठशाला खोल दो। तो बंद हो गया मद्रासा, सीधा बंद। बोले नहीं बहुत हल्ला हो जाएगा। क्या हल्ला होगा? कौन हल्ला करेगा? जो हल्ला करेगा वो लोग का भी ट्रीटमेंट कर दूंगा, तो कोई हल्ला नहीं होगा। कुछ हल्ला नहीं हुआ। देश में ऐसे ही बोला था कि आर्टिकल 370 अगर आप समाप्त कर देगा देश में हल्ला हो जाएगा। कांग्रेस लोग बोलते रहा। अमित शाह जी ने 370 धारा का विलुप्ति कर दिया। कोई हल्ला हुआ क्या देश में? कोई हल्ला हुआ क्या? बोले नहीं राम मंदिर बनने से हल्ला हो जाएगा। मोदी जी 22 जनवरी राम मंदिर बनाएगा, राम मंदिर का उद्घाटन करेगा, प्राण प्रतिष्ठा करेगा। कोई हल्ला हुआ क्या देश में? जब हम लोग स्ट्रॉन्ग बन के बैठता हूं ना, तो हल्ला करने वाला भी गांठ का नीचे पड़ जाता है। उन लोगों भी गांठ का ऊपर आने का हिम्मत नहीं होता है। लेकिन कांग्रेस हमें डरवाता है, ये इधर मत करो हल्ला हो जाएगा, उधर मत करो हल्ला हो जाएगा। अरे मोदी जी जाके पाकिस्तान में बम फेंक के आया, कुछ हल्ला नहीं हुआ, पाकिस्तान ठंडा हो गया। भाई और बहनों, वो हमारा शक्ति है, हमारा विकास भी हमारा शक्ति है और भारत माँ का संरक्षण भी हमारा शक्ति है। और दोनों काम आज हम एक साथ करके आगे बढ़ रहा है। आज मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बना, काशी में कॉरिडोर का काम हुआ, माँ विंध्यवासिनी में कॉरिडोर बन रहा है, नेशनल हाईवे भी बन रहा है और काशी विश्वनाथ बाबा का कॉरिडोर भी बन रहा है।
आज मध्य प्रदेश में खेती का पथार में खेत में पानी का व्यवस्था हो रहा है और साथ साथ में महाकाल में कॉरिडोर भी बन रहा है। आज मध्य प्रदेश में 6 लेन का हाईवे भी बन रहा है और ओमकारेश्वर मंदिर का साथ में आदि शंकराचार्य का प्रतिमा भी बन रहा है। भाई और बहनों, हमें विकास भी चाहिए और हमें भारत माँ भी चाहिए। हमें आप विकास दे दो, लेकिन भारत माँ दुखी है, वो विकास हमें नहीं चाहिए। और हमें विकास बिना भारत माँ का हम उन्नति भी नहीं कर सकता हो, वो भी हमें जानता हो। इसीलिए हमें विकास भी चाहिए और भारत माँ को विश्व गुरु भी हमें बनाना है। यही नया भारत का संकल्प है। भाई और बहनों, आज हमारा देश चंद्रलोक तक पहुंच गया है। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में जाते हैं, अमेरिका का सारे संसद खड़ा होकर मोदी जी को अभिनंदन करता है। हम सारे भारतवासी भारत में गर्वित महसूस करता है। ये हमारा नया भारत है। G20 का शिखर सम्मेलन भी भारत में होता है और वही भारत में कृषकों का बैंक अकाउंट में भी 6,000 रुपया जाते हैं। हम विकास भी कर रहा हो और भारत माँ को भी विश्व गुरु बनाने का दिशा में भी हम लेकर जा रहा हूँ। भाई और बहनों, ये इटाली से आए वाला लोग ये भारत माँ का कल्पना नहीं कर सकता है। ये भारत माँ का कल्पना केवल मात्र एक चाय वाला ही कर सकता है जो भारत का मिट्टी से बना हुआ। भाई और बहनों, आज हमें सिद्धांत लेना है। आज आपने देखा होगा शिवराज चौहान जी ने कितना काम किया है। मैं 4 महीना पहले भोपाल आया था। मुझको शिवराज चौहान जी ने बताया कि मैंने लाडली बहना योजना को शुरू किया हूँ। महिलाओं को 1,000 रुपया मिल रहा है, बैंक अकाउंट में 1250 में लेके जाऊंगा और मेरा कार्यकाल में ही मैं 3,000 रुपया तक लाडली बहना का अकाउंट में पैसा डालूंगा। मैंने गुवाहाटी किया, मैं भी तुरंत लाडली बहना स्कीम का शुरुआत कर दिया। अभी आसाम का माताओं को भी 1250 रुपया बैंक अकाउंट में मिलते हैं और माताओं लोग बहुत खुश होता है। मैं शिवराज जी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये बड़ा काम शुरू किया और आसाम में हमने कॉपी किया हो। अभी पूरा बीजेपी शासित प्रदेश में ये लाडली बहना स्कीम शुरू होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ का इलेक्शन मैनिफेस्टो ने भी हमने बोल दिया है कि माताओं का बैंक अकाउंट में हर महीना 1,000 रुपया का ट्रांसफर किया जाएगा। आज आप सोच सकते हैं मध्य प्रदेश आज देश को दिशा दिखा रहा है। जब मैं भोपाल आया तब शिवराज जी ने मुझको बताया कि मैंने तो बहुत मेडिकल कॉलेज खोल दिया हूँ, लेकिन मेडिकल कॉलेज में हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाला बच्चा को सीट नहीं मिलते हैं। इसीलिए मैंने क्या किया कि मेडिकल कॉलेज में जितना बच्चा पढ़ता है उनके लिए 5% मेडिकल सीट मैंने रिजर्वेशन करके रखा हूँ। मैंने शिवराज जी को बोला कि आप आपका आदेश दीजिए, मैं गुवाहाटी ले जाके मुझको भी ये आदेश निकालना है। मैंने तुरंत कागज लेके गया और आसाम में भी ये ऑर्डर मैंने इशू कर दिया कि राजकीय विद्यालय में जो पढ़ेगा उनके लिए 5% मेडिकल सीट संरक्षण होगा। मैंने ये बात इसलिए बताया जब कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह यहाँ बोल रहे वो नहीं, आज शिवराज जी ने भारत को दिशा दिखा रहा है मध्य प्रदेश का डेवलपमेंट मॉडल आगे लेके जाके। आज शिवराज जी का लाडली बहना स्कीम से कितना महिलाओं का घर में सम्मान बढ़ा है।
मैंने जब लाडली बहना स्कीम का बारे में बोला, मेरा सब लाडली भैया ने हाथ ताली मारा। क्यों मारा? किस लिए? अभी पूरा लाडली बहना स्कीम के लिए घर में अभी लाडली भैया लोग भी लाडली बहना का सम्मान करता है। उनका सम्मान बढ़ चुका है, डबल हो चुका है। किस लिए? घर का आय में उनका कंट्रीब्यूशन बन गया। आज आप देखिए, प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपया देता है कृषक सम्मान निधि में और शिवराज जी 6,000 रुपया डालते हैं, 12,000 हो गया। 1,000 वहां से आते हैं, 1,250 रुपया माताओं का अकाउंट में आते हैं। घर में अगर दो लाडली बहना होता तो 2,600 रुपया आते हैं। 2,400 लाडली बहना से और 2,000 रुपया हमारे कृषक भैया का अकाउंट से, तो 4,500 रुपया तो सरकार से ही आ गया। आप सोच सकते हैं धीरे धीरे हमारा जीवन का कितना परिवर्तन मध्य प्रदेश शासन कर रहा है। मैंने आपको निवेदन करूंगा कि मध्य प्रदेश में आपको शिवराज जी का सरकार आगे से भी बहुत बड़ा संख्या से लेके आना है। इसलिए हमें और कुछ करना है, मध्य प्रदेश को देश का 1 नंबर प्रदेश बनाना है और इसलिए हमें सब मिलके काम करना चाहिए। भाई और बहनों, मैंने आपको निवेदन करूंगा कि ये जो कांग्रेस का नेता लोग हैं, ये लोग झूठ बोलने में माहिर है। अभी वो लोग थोड़ा दिन से सीखा रामायण को कॉपी करने के लिए, बाद में वो रामायण का बात बोलते हैं। वो दिन भाषण में प्रियंका गांधी बोल रहा कि नहीं, राम जी 13 साल वनवास में था। मैं बोलना चाहता, प्रियंका जी, राम जी 14 साल वनवास में था, 13 साल वनवास में नहीं था। आपका घर में राम का कोई शिक्षा ही नहीं है, इसीलिए आप राम का बारे में नहीं जानते हैं। आप महाभारत का बारे में नहीं जानते, बार बार आके गलत बोल के चल जाते हो। भाई और बहनों, हमें एक ही बात को देखना है, नरेंद्र मोदी जी को देश का तीसरा बार भी हमें सबको प्रधानमंत्री बनाना है। भाई और बहनों, मैं आप लोग को बोलना चाहता हूं, अगर मध्य प्रदेश में एक बीजेपी का भव्य विजय हो जाता है तो नरेंद्र मोदी जी तीसरा बार प्रधानमंत्री बनना तैयार हो जाएगा। और साथ साथ में जो ये औरंगजेब अकबर लोग है ना, ये मध्य प्रदेश का विजय का साथ साथ वो लोग भी अंडरग्राउंड हो जाएगा, वो लोगों को भी दिखाई नहीं देगा। लोकसभा चुनाव तक वो लोग पूरा अंडरग्राउंड बन जाएगा, हमें किसी को दिखाई नहीं दूंगा। मध्य प्रदेश का भव्य विजय देश के लिए जरूरत है। मध्य प्रदेश हमेशा देश को संदेश देता है। जब बीजेपी का विजय होगा तो सारे देश को ये मैसेज चल जाएगा कि अभी नरेंद्र मोदी जी को रुकने वाला कोई नहीं है। नरेंद्र मोदी जी देश का तीसरा बार भी प्रधानमंत्री बनना तैयार है। हम लोग बनाने चाहते हो कि नहीं चाहते हो? मोदी जी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो अगर मोदी जी को तीसरा बार देश को हमारे प्रधानमंत्री हमें बनाना है तो हमें शिवराज जी को जिताना है और हजारीलाल जी को जिताना है। ये सबसे बड़ा बात है, सबसे बड़ा बात है, हजारीलाल जी को जिताना है। बहुत ही सिंपल आदमी है। मैंने नीचे में बोला कि मुझको एक कप चाय पीना है, बाबूजी खुद चाय लेके आ गया। मैं बोला मास्टर है, आपका पाँव में मेरा प्रणाम। आप कभी है, आप हमारे लिए सम्मानीय है। आप पंचायत का सचिव रहा, पंचायत का अध्यक्ष रहा, डांगी समाज का राष्ट्रीय नेतृत्व लिया। आप साधारण व्यक्ति है, लेकिन आपका क्षमता असाधारण है और इसलिए आपने पहले भी हमें खिलसीपुर को सेवा किया है और इस बार भी आप खिलसीपुर को सेवा करेगा, इसमें मेरा कोई संदेह नहीं है। जीतेगा कि नहीं जीतेगा? मास्टर जी जीतेगा तो मास्टर जी को जिताना है
ये सारे जो डुप्लीकेट राजा घूम रहा है ना, ये सब का कुछ काम नहीं है। जो ओरिजिनल राजा है ठीक है, लेकिन हमारा प्रदेश में बहुत सारे डुप्लीकेट राजा है। राजा का काम प्रजा को शासन करना है, राजा का काम सनातन को रक्षा करना है। हमारा यहाँ राजा उल्टा करता है, सनातन को ही धमकी देता है। बड़ा बड़ा राजा था तो सनातन के लिए सब कुछ करके चला गया। हमारा दिग्गी राजा दिन भर सनातन को गालियां देता है और कुछ नहीं देता है। इसीलिए ऐसा राजा को तो राजा मानने का मन नहीं होता है। लेकिन अलग बात है, बड़ा है, लेकिन कृपा करके कपड़ा अपना मत फाड़िए, अच्छा से रहिए। इतना तो मैं निवेदन कर सकता हूँ आपको। भाइयों और बहनों, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलने वाला हूँ। मैं शुरुआत में ही आप लोगों को बोला हूँ कि मैं कामरूप कामाख्या से आया हूँ। एक बार जीवन में आप लोगों को कामाख्या मंदिर जाना चाहिए। बहुत ही शक्ति पीठ है, बहुत ही शक्तिशाली पीठ है, आप लोग को जाना चाहिए। और हमारे खिलसीपुर की प्यारा भाइया और बहनों को जब भी मन होता है कामाख्या मंदिर आने का, हजारीलाल जी को खाली बोल दीजिए हमें गुवाहाटी जाना है, बाकी व्यवस्था गुवाहाटी में हम करूंगा, ठीक है। इतना तो आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, मोहब्बत दिया है, हम बहुत कुछ नहीं दे सकता हूँ। आसाम से तो जरूर चाय भेजता हूँ, सुबह तो घर में चाय पीते हो ना, तभी हमारा याद कीजिए जब चाय पीते हो। इसलिए वो आसाम का हमारा लोग बना के भेजता है आप लोगों के लिए। और साथ में माँ का मंदिर जरूर आइए। हमारे हजारीलाल मास्टर जी आप लोगों का कांटेक्ट मुझसे करवा देगा और सबको सेवा सत्कार करना मेरा ड्यूटी लग जाएगा। आप लोगों को इतना तो मैं आश्वासन दे सकता हूँ। अंत में मैं निवेदन करूंगा, एक बार दोबारा देखिए, बहुत कष्ट से भारत आज उभरा है। आप लोग सोच सकता है कि भारत का संसद में भी पाकिस्तानी आके बम फेंकता था, मुंबई में आके बम फेंकता था, किसी का हिम्मत नहीं था कि पाकिस्तान को कुछ बोलो। मैं आज कमलनाथ जी का बारे में बोलना चाहता हूं। और वो जब भारत का कॉमर्स मिनिस्टर था उसी समय वो पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया था और पाकिस्तान से भारत तक आयात का रास्ता खोल दिया था। जब कमलनाथ जी भारत का वाणिज्य मंत्री था तो 270 आइटम को चाइना से लाने का अनुमति दिया था, जो आज नरेंद्र मोदी जी ने बंद कर दिया है। 2019 सन में पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस नरेंद्र मोदी जी ने विथड्रॉ किया। उसका मतलब क्या है, जब कमलनाथ जी भारत का कॉमर्स मिनिस्टर था वो समय पाकिस्तान का गेहूं, पाकिस्तान का सामान पूरा भारत में आने का रास्ता खोल दिया था। वो लोग हमेशा पाकिस्तान से भारत को छोटा करके रखा था। लेकिन आज आप देखिए नरेंद्र मोदी जी का समय में ये कहा कि आतंकवादी लोग पिकनिक में चला गया क्या? अबे देश से ही गायब हो गया, कोई दिखाई नहीं देता है, कहीं बम धमाका नहीं सुना देता है। मतलब जब हमारे सरकार जब एकदम देश प्रेमी सरकार होते हैं तो भारत में कोई टेररिज्म को दिखाई नहीं देता है, वो लोग अपने आप चला जाते हैं। कांग्रेस का समय में कुछ नहीं किया। ये देश को दोबारा विश्व गुरु बनाने